आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के गणित विषय के पार्ट ई को समझेंगे, जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 26, 27 और 28, जिनका कुल अंक भार होगा 18 नंबर का, अर्थात प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। इस वर्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा ने एक नवीन प्रश्न पत्र जारी किया है कोरोना पैटर्न पर, जिसका विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ है कि समांतर श्रेणी से भी 3 प्रश्न आएंगे कुल 18 नंबर के, त्रिकोणमिति से भी कुल 3 प्रश्न आएंगे 18 नंबर के, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से भी कुल 3 प्रश्न आएंगे 18 नंबर के। अर्थात हमें कुल 9 प्रश्न दिए जाएंगे और हमें करने हैं केवल 3 प्रश्न और लाने हैं 18 में से 18 नंबर। तो हम केवल एक ही प्रश्न वाली जो कि है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो सबसे सरल है, उसी को पढ़कर हम 18 में से 18 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जिसे मैं आपको प्रूफ के साथ में भी समझा रहा हूँ। इस वर्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न पत्र का खंड डी प्रश्न नंबर 26 एक टेलीविजन सेट का, यह समांतर श्रेणी से कुल अंक भार है 6। इसके अथवा में एक और प्रश्न है, यह त्रिकोणमिति से, इसका भी अंक भार है 6। इसके अथवा में एक और प्रश्न है, वह है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से, इसका भी अंक भार है 6। अर्थात हमें इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न हल करना है, तो हम करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से। अब प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। 27 का जो पहला है यह है समांतर श्रेणी से, दूसरा है त्रिकोणमिति से और तीसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से। तो यहाँ पर भी 3 प्रश्न है, तो हमें करना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से। प्रश्न नंबर 28, यहाँ पर भी जो पहला है वह समांतर श्रेणी से है, दूसरा है त्रिकोणमिति से और तीसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से। अर्थात यहाँ पर भी हमारे पास 3 ऑप्शन है और हमें करना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाला, तो जिसे हम आसानी से समझते हैं कि हमें हल कैसे करने हैं। बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। हमारे पास यहाँ जो सवाल है वह आड़ा दिया हुआ है, तो हल करने के लिए उसे हमें खड़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर माध्यिका है, इसलिए हम x ज्ञात नहीं करेंगे। अगर समांतर माध्य होता तो हमें यहाँ पर x ज्ञात करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दी हुई है वह हमें वर्ग अंतराल में दी हुई है, इसे भी आप ध्यान में रखना। अब हमें x की जगह पर यहाँ क्या निकालना है, CF संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को किससे निकालते हैं, f से निकालते हैं, जिसे आप देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 का हमने 6 लिख दिया, फिर 6 को 20 में जोड़ दिया तो 26 हो गए, 26 को 44 में जोड़ दिया 70 हो गए, 70 को 26 में जोड़ दिया 96 हो गए, 96 को 3 में जोड़ दिया 99 हो गए, 99 को 1 में जोड़ दिया 100 हो गए। अब इसे आगे हल कैसे करना है वो देखिए। यह पीछे वाला ही चित्र है जिसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप माध्यिका से संबंधित किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सको और माध्यिका का पूरा टॉपिक आपको कंठस्थ हो जाए। तो अब इसे समझिए। माध्यिका निकालने का जो सूत्र है वह है L + n/2 - C/F × H। इस सूत्र के सारे अंकों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें L नहीं ज्ञात करके हमें क्या ज्ञात करना है, n/2 ज्ञात करना है। अब n/2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो CF है उसके लास्ट वाला अंक है वह हमारा क्या होगा, n होगा, और यहाँ पर भी f का जो टोटल है इन सब की जोड़ वो भी 100 होगी। अगर यहाँ पर और यहाँ पर समान अंक नहीं है तो समझ लीजिए आपने इसे गलत हल किया है। तो अब हमें क्या निकालना है, n/2। तो n कितना है हमारे पास यहाँ पर 100 और नीचे 2 का 2 बराबर हमने कर दिया 50। तो हमारे पास यहाँ पर n/2 कितना आ गया, 50 आ गया। अब हम आगे की कार्रवाई करते हैं 50 को लेकर। अब देखिए यहाँ पर 50 से बड़ी संचयी बारंबारता सारणी कौन सी है, 70। तो यहाँ पर 70 को एक अंडरलाइन मार लो ताकि हम आसानी से इसे हल कर सकें। अब 70 के साथ में जो लिमिट है वो कौन सी है, 40 से 55 वाली। 70 के साथ जो बारंबारता है वो कौन सी है, 44। लेकिन जो 70 है उसे हमें नहीं लेना है CF में हमें कौन सी लेना है, 70 से जस्ट छोटी। तो जो
26 होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ अर्थात सी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये सावधानी आपको रखनी है। लिमिट लेने के लिए क्या करना है, जस्ट बड़ा ढूंढना है। जैसे कि 50 से जस्ट बड़ी या 50 वाली, तो कौन सी है, 70 है। तो लेकिन जो सी आएगी वो कौन सी आएगी, 70 से जस्ट ऊपर वाली। यहाँ पर आप सावधानी रखिएगा, वरना यहाँ पर गलती होने के 100% चांसेस हैं। अब बस क्या करना है, हमें मान की जगह पर मान रख देना है। देखिए अपना एल कौन सा हो गया, ये रहा एल, फर्स्ट लिमिट 40 की है। सी कहाँ है, ये जस्ट ऊपर वाला 26। एच का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अंतराल। जैसे कि 10 और 25 के बीच में कितने का गैप है, 15 का गैप है। 25 से 40 के बीच में कितने का गैप है, 15 का गैप है। 40 से 55 के बीच में कितने का गैप है, 15 का गैप है। तो ये क्या हो गया, एच हो गया। एफ कौन सा हमारे पास, ये वाला 44 44। बस अब इसे आप सिर्फ नकल करके हल कर सकते हैं। जैसे कि एल की जगह 40 का 40, प्लस का प्लस, फिर n/2 की जगह अपना कितना आया 50, ये 50 लिख दिया, माइनस सी का 26 का, ये 26/44 इंटू एच कितना है अपने पास, एच कितना अपने पास 15, जिसे इस तरीके से हम लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर सावधानी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी है और गुणे का निशान भी है। अगर आपने 40 + 24 कर दिया और फिर गुणा कर दिया तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हल करने का तरीका, इसे मैंने आप साइड में आपको समझाया है, यहाँ पर समझ लीजिएगा इसे, नहीं तो यहाँ पर फिर आप गलती करोगे और नंबर कट जाएंगे। हमें यहाँ पर बोडोमास के रूल्स का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे ऐसे भी हल कर लेते हो तो भी आपका उत्तर परफेक्ट आएगा। जैसे कि सबसे पहले आप 24 × 15 कर लीजिए, तो आपका अंक आ जाएगा 360 बटा 44 का ये 44। फिर 360 में आप 44 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा आपके पास उत्तर 8.18। फिर आप 40 + 8.18 करोगे तो आपका टोटल उत्तर आ जाएगा 48.18, जो आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आधे मिनट का समय लूँगा। गूगल प्ले स्टोर पर कक्षा 10 का मेरा एक ऐप है जिसका नाम है क्लास 10 टीना मेहता। आपको क्लास 10 टीना मेहता लिखकर सर्च करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर, तो आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा जहाँ पर लिखा है क्लास 10 RBSC, नीचे लिखा है टीना मेहता। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी विषयों के नोट्स के साथ साथ वीडियोज़ भी उपलब्ध होंगे, और ये सारा मटेरियल भी आपको अंदर निःशुल्क उपलब्ध है। आपको किसी भी तरह का कोई पैसा मुझे नहीं देना है, तो आप इसे इंस्टॉल करिए और अपनी रैंकिंग बढ़ाइए। निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए और बंटन का माध्यक भी ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा, जहां पर आपको एक ही सवाल के अंदर 2 कार्य करने हैं। समांतर माध्य पर भी कार्य करना है और माध्यिका पर भी कार्य करना है, तो इसे सावधानी से समझिएगा। सवाल आड़ा दिया हुआ है, उसे खड़ा लिख देंगे, तो x की जगह पर x का मान, f की जगह पर f का मान, और हम सबसे पहले p का मान ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर समांतर माध्य दिया हुआ है 7.5, तो हम समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, किसकी करनी है, f और x की। नीचे लिखा है सिग्मा f, तो यहाँ पर जोड़ किसकी करनी है, f की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम f और x को निकालेंगे। f और x का मतलब होता है x का गुणा करना है f से, तो 3 का गुणा 6 से करेंगे कितने प्राप्त हो जाएंगे, 18। 5 का 8 से करेंगे 40, 7 का 15 से करेंगे 105। इसी तरीके से हमें सारे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर f की टोटल कर देंगे, नीचे 41 + p आ जाएगा, क्योंकि p यहाँ पर हमें अलग ही लिखना है, क्योंकि ये सारे तो अंक हैं और ये एक लेटर है, तो इसको हम इसके साथ जोड़ नहीं सकते, तो इसका प्लस करके p का p लिख दिया। इधर भी हमें ऐसा करना है, यहाँ पर भी p का p अलग ही लिखना है। फिर अब मान लिख देना है हमें सूत्र की जगह पर, जैसे कि समांतर माध्य की जगह पर हमें लिखना है 7.5, क्योंकि समांतर माध्य यहाँ पर 7.5 ऊपर देखो प्रश्न में दिया हुआ है, तो 7.5 का ये 7.5। फिर बराबर का बराबर 303 + 9p कहाँ है, सिग्मा fx की जगह पर ये रहा यहाँ पर। फिर सिग्मा f की जगह पर हमें क्या लिखना है, 41 + p हमने यहाँ पर लिख दिया। इसकी नीचे हम 7.5 के नीचे 1 कर देंगे, तो बराबर के दोनों तरफ अगर बटा वाली संख्या हो तो हम वज्र गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले 7.5 का गुणा इससे करेंगे, तो ये संख्या हमने लिख दी यहाँ पर। बराबर का बराबर, अगर 1 का गुणा इससे करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, संख्या वही की वही आएगी। अब हमें क्या करना है,
कि 7.5 का गुणा 41 से किया 307.5 आ गया, प्लस का प्लस 7.5 का गुणा पी से किया 7.5 पी आ गया, बराबर का बराबर 303 का 303 प्लस 9 पी का 9 पी। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, एक जैसी संख्या बराबर के इधर, एक जैसी संख्या बराबर के उधर। तो जैसे कि 307.5 है तो इधर हम 303 को इधर ले आएंगे, तो इधर बराबर के इधर आते ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वो इधर ये प्लस का है 7.5 है, इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 307.5 माइनस 303 हल किया, कितना आ गया, 4.5 आ गया। इधर भी देखिए 9p माइनस 7.5p, इसको भी हल किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1.5p। अब p के साथ ये गुणा वाली संख्या को बराबर के बाद वाली संख्या के नीचे लिखते हैं, अर्थात भाग देना है। तो 4.5 में भाग दिया 1.5 का, तो हमारे पास 3 क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो हमारा जो p कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। p की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब हम आगे माध्यिका को भी इसी तरीके से हल कर लेते हैं। देखिए अब हम इसी सवाल से मध्यक अर्थात माध्यिका को भी ज्ञात करेंगे। जहाँ पर x का मान है, यहाँ पर हमने x का मान लिख दिया, f की जगह f का मान लिख दिया। यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर p का मान नहीं था, लेकिन हमने p का मान ज्ञात कर लिया तो हमारा मान 3 आ गया। हमने यहाँ पर p का मान 3 यहाँ पर लिख दिया है। अब माध्यिका में हमें क्या करना पड़ता है, CF निकालनी पड़ती है। CF कहाँ से निकालते हैं, CF f से निकालते हैं। अब f में क्या है, 6 है, तो सबसे पहले 6 का 6 लिख दिया, फिर 6 और 8 जोड़ दिए 14 हो गए, 14 और 15 जोड़ दिए 29 हो गए। अब 29 में ये 3 जोड़ना है, क्योंकि अपन ने मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो 32 हो गया, 32 और 8 40 हो गया, 40 और 4 44 हो गया। तो जो लास्ट CF होगी वह हमारा क्या होगा, n होगा, और जो f का टोटल होगा वो भी हमारे पास 44 ही होगा। यहाँ इसे हम f भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 44 और यहाँ पर भी 44, तो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ पे बराबर नहीं है तो आपने जो CF निकाली है वो गलत निकाली है, यह समझ लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो x का मान है वो पहले से ही हमें आरोही क्रम में दिया हुआ है, छोटे से बड़े की ओर, तो हमें यहाँ पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर बीच बीच में संख्या आगे पीछे होती तो हमें पहले इस मान को आरोही क्रम में जमाना पड़ता, उसके बाद हल करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये समस्या हमारे पास नहीं है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, n/2। तो n कितना है, 44 है, तो 44/2 कर दिया तो हमारे पास 22 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 22 से बड़ी ठीक संचयी बारंबारता सारणी कौन सी है, 29 है। देखो 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 29 है। तो 29 के ठीक संगत चर का मान कौन सा है, 7। तो हमारा यहाँ पर जो उत्तर है वह क्या है, 7 हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा माध्यक बराबर 7 हो गया। समांतर माध्य 7.5 दिया हुआ है, p का मान 3 है। इस तरीके से यह माध्यिका को भी हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, पद विचलन विधि से। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता हमें दी हुई है, तो हमें यह आड़ा दिया हुआ है, इसे खड़ा लिख देंगे। वर्ग अंतराल का वर्ग अंतराल, ये f बारंबारता का बारंबारता हमने यहाँ लिख दिया। ये बीच में x कहाँ से आ गया, ये x हमें इस वर्ग अंतराल से ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं पहले ये समझते हैं। लेकिन ये x हमें कब ज्ञात करना है, जब समांतर मध्य ज्ञात करना हो और वर्ग अंतराल दिया हो। माध्यिका होगा तो हमें x को ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर समांतर माध्य है तो हम x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं ये देखिए, जो पहली वाली दो संख्या है इनको जोड़ दो, 0 और 10 को जोड़ दिया, कितना हो गया, 10। अब सभी संख्याओं में हमें 2 का ही भाग लगाना है, चाहे आगे कोई भी संख्या हो। तब 0 और 10 को जोड़ दिया, 10 हो गए, 10 में 2 का भाग लगा दिया, कितना आ गया, 5। अब 5 को इन सभी में जोड़ देना है। तो 0 और 5 जोड़ा, 5 हो गया, 10 में 5 जोड़ा, 15 हो गया, 20 में 5 जोड़ा, 25 हो गया, 30 में 5 जोड़ा, 35 हो गया, 40 में 5 जोड़ा, 45 हो गया। इस तरीके से हमें ये x का मान प्राप्त हो गया। अब सूत्र को देखिए, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। हमें अब a का मान ढूंढना है। a का मान कहाँ मिलेगा हमें, इस x में से।
अब आप चाहो तो ए का मान 5, 15, 25, 35, 45 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप बीच का मान लेके करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। तो हम सबसे पहले बीच का मान लेते हैं। ए को कितना मानते हैं? 25। ठीक है, तो हम मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया ए बराबर 25। अब एच कौन सा होता है? एच यहाँ पे इन सब का बीच का अंतर है। जैसे कि 0 और 10 के बीच में कितने का अंतर है? 10 का। 10 और 20 के बीच में 10 का। 20 और 30 के बीच में 10 का। 30 और 40 के बीच में भी 10 का। तो इस तरीके से जो अंतर है बीच का वो क्या कहलाएगा? एच। अब हमें क्या निकालना है? यू निकालना है। यू कहाँ से निकलेगा? एक्स माइनस ए बटा एस से। एक्स कहाँ है? ये रहा, ये वाली संख्या लेनी है लाइन सर हमें। ए कौन सा है? 25। और एच कौन सा है? ये रहा 10। यहाँ पर मैंने अलग से देखो इसको कर लिया है। u बराबर एक्स माइनस 25। 25 तो कहाँ है? ये रहा एक ए वाला। x की जगह पे क्या लिखना है? ये ऊपर 5 को। तो 5 माइनस 25 बटा 10 कहाँ है? ये रहा। 5 में से माइनस 25 किए तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? माइनस का 20 बटा 10 का 10। इसे हल करेंगे -2 हमारे पास उत्तर हो जाएगा, जिसे हमें यहाँ पर लिखना है। -2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए ऐसे न से 15 को भी हल करना है। ऐसे न से जैसे मैंने ये 5 को लेके किया, यहाँ पर फिर 15 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 35, फिर 45। इसी तरीके से हम सभी को हल करेंगे और हमारे पास ये वाला उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें एफ और यू प्राप्त करना है। जैसे कि समांतर माध्यम में पहले हम क्या प्राप्त करते थे? सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त करना है? सिग्मा एफ यू। तो एफ ये रहा और यू ये रहा, इन दोनों का गुणा करना है। 7 और 2 का गुणा किया -14, 10 और 1 का गुणा किया -10, 15 और 0 का गुणा किया 15 और 0 का गुणा किया। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते 0 ही मिलेगा। 8 का 1 से किया 8, 10 का 2 से किया 20, उत्तर हमें मिल गया। ध्यान रखिएगा ऊपर के उत्तर हमेशा माइनस के होंगे और नीचे के उत्तर हमेशा प्लस के होंगे, बीच में एक 0 आएगा। अब हमारे पास एफ यू आ गया। इसका टोटल कौन सा? ये रहा सिग्मा एफ यू। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 14 और 10 24, लेकिन कौन सा रहेंगे? माइनस के 24। और 20 और 8 कितने हो गए? 28। 28 माइनस 24 गए तो 4। हमारे पास सिग्मा एफ यू कितना आ गया? यहाँ पर 4 उत्तर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर एफ को भी ऐसे से कर लेना है। सिग्मा एफ को, सिग्मा एफ यहाँ पर टोटल गया कितना आ गया? हमारे पास 50 टोटल आ गया। अब हम फॉर्मूले को देख के नीचे अंक लिख देंगे। ए की जगह 25 लिखना है, हमने ये 25 लिख दिया। यहाँ पर प्लस का प्लस हमारे पास सिग्मा एफ यू कितना आया? ये रहा देखो सिग्मा एफ यू यहाँ पर 4 आया है, 4 लिख दिया बटा ये 50 का 50 ये रहा, इंटू अंतर कितना है? 10 का 10 लिख दिया। अब यहाँ पर फिर आपको सावधानी रखनी है। फिर यहाँ पर 25, 4, 29 और 10 39 नहीं करना, इतना ध्यान रखना। आपको क्या करना है? ये 25 को तो प्लस का है ऐसा ऐसा लिखना है एज इट इज। प्लस का प्लस पहले गुणे को हल करना है। यहाँ से 4 और 10 को गुणा किया तो कितना आ गया? 40। 40 में अगर 50 का भाग लगाएंगे हमारे पास कितना आएगा? 0.8 उत्तर आएगा। अब 25 प्लस 0.8 जोड़ दिए तो 25.8 हमारा उत्तर हो जाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पंकज भट्ट इजी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कक्षा 10 के सभी वीडियो का लिंक आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। तथा साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दिया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर निःशुल्क एग्जाम भी दे सकते हैं, जो कि 15 अप्रैल से होने वाले हैं ऑनलाइन।